कीर्तन करे अथवा नाम जप करे। नाम जप में हम किसी एक ही मंत्र को लेते हैं। अब आपकी श्रद्धा जिस मंत्र में है, आपकी आस्था जिस मंत्र में है, या जहाँ जिस मंत्र के साथ बचपन से आपका मन जुड़ा हुआ है, आप उस मंत्र के साथ जब अभ्यास करते हैं और ठीक तरीके से अभ्यास करते हैं तो ये होगा कि आपका मन अधिक शांत 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 होने लग जाएगा। Let me say this, there is a methodology to do it. So you should learn it. Those who can teach this. If you learn the right way of doing the mantra, then mantra alone is capable to make your mind consolidated, to make your mind integrated, to make your mind quiet, to make your mind calm, to make your mind peaceful. सो हर दिन कुछ समय बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, इंद्रियों को अंतर्मुख करके, मीनिंग इंटरनलाइजिंग योर सेंसेस एंड सिटिंग डाउन एंड प्रैक्टिसिंग द मंत्र, दैट विल गिव यू ग्रेट बेनिफिट टू योर बॉडी एंड ऑल्सो टू योर माइंड। कीर्तन करे अथवा जप करे, दोनों में से कोई एक चीज। हाँ, सच ये है जैसे अभी कीर्तन हो रहा था तो इस कीर्तन को करते करते में ये इतने सारे प्रश्न मेरे सामने ना होते तो हम तो अगला 1 घंटा यही कीर्तन ही चलता रहता। पर मैंने कहा था आज हम प्रश्नोत्तरी रखेंगे, सो आपके प्रश्न हैं, मुझे वो दिख रहे थे, मैंने आते ही पहले पढ़ लिए, इसलिए कीर्तन को उतनी ही देर में सीमित कर दिया। नाम नहीं लिखे तो मुझे मालूम नहीं किसने पूछा, पर मैं सवाल ले रही हूँ। मोस्ट ऑफ अस हैव अ फियर ऑफ डेथ। इज देयर अ वे टू ओवरकम दिस फियर? व्हेन आवर लव्ड वन इज नियरिंग डेथ एंड यू नोटिस द चेंज इन देयर पर्सनालिटी, वुड यू कॉल दिस डिटैचमेंट? नंबर 1, द फियर ऑफ डेथ इज इंट्रिंसिक and is there in every mind. And to overcome this fear, you will have to do one thing. And until you do this thing, this fear will never go. And that is, you will have to understand in depth what death is. And what is the process which occurs when death occurs. If you don't understand this phenomenon of death, then it is very scary. And the day you will understand this phenomenon of death, the death will be like a joke then. Kabir ji says, कब मरूं, कैसे मरूं, कैसा मरना होए? When will I die? How will I die? What will happen when I will die? I need to know that. Most of the times, we are so busy living our lives that we have totally forgotten that one day death is going to come. Do we think about death every day? No. Do we think about death? No. Do we talk about death? No. It is only when somebody is dying or somebody is about to die or somebody is terminally sick, then we are talking about death, but in routine we don't talk about it. Say you are eating your dinner. You are eating your theple and dokle and somebody says, you know what happens at the death time, and you say, shut up, we are eating food, don't talk about death. आप बैठ के परोठे खा रहे हो और कोई बात करने लग जाए, तुम्हें पता है जब मौत होती है ना तो शरीर में से प्राण निकल जाते, शरीर तो बिल्कुल जड़ हो जाता है। आप कहोगे चुप कर, पागल हो गए, हम रोटी खा रहे हैं और तेरे को मौत की सूझ रही, अच्छी अच्छी बातें करो। क्योंकि हमारे मन में क्या बैठाया गया है कि मौत अच्छी नहीं होती, मौत से डरना चाहिए, मौत से घबराना चाहिए, और जहां मौत हो जाए उस घर से भी दूर रहना चाहिए।
And you know, the more you are scared of death, the more you don't want to talk about death, the more you don't learn about death, the more deeper your fear is. बात समझ रहे? मृत्यु क्या है, इसका अन्वेषण करना चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए, और इसकी खोज करेंगे जब हम, तब मृत्यु हमारे लिए एक घटना हो जाएगी, दुर्घटना नहीं हो जाएगी। कभी कभी जब लोग मुझे आके मिलते हैं या कहते हैं कि हमारा फलां व्यक्ति मर गया, वो मर गया, तो सच बात तो ये है कि मैं सोशल होने के चक्कर में कि अगले को बुरा ना लग जाए तो थोड़ा गंभीर सा हो जाती हूँ, नहीं तो मेरा मन करता ये कहने को, तो फिर क्या हो गया, सबने तो मरना है। कौन सी अजीब बात हो गई है? ये कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। जो उपज्यो सो बिनस है परो आज के काल, जो उपजेगा सो मरेगा, जो जन्मेगा सो मरेगा। क्या ये नियम नहीं है? पर हम जितनी खुशी से अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या हम उतनी खुशी से अपना मरण दिन मनाने को भी तैयार हैं क्या? Absolutely not. What is death? The more you will go deeper into it, the more you will understand this, the more you will come out of all kinds of fear. All kinds of fears and phobias are because of this ignorance that you don't know what it is. You know, like children, they are very scared of darkness. And if they are told that there is a ghost in the darkness, they will definitely believe you. But when this child grows up and comes to know that there is no ghost in the darkness, and the mother still unknowingly says, there is a ghost, he will eat you up if you don't listen to me. And the child has awakened actually, and he says, okay mom, bring your ghost, I'll eat that ghost. You can't make me scared. There is no ghost outside. I have seen, I have checked. There is no ghost. Similarly, death seems to be like a ghost. But it is real for you. For me, it is a joke. पंच तत्व आपस में मिले, कर्म और प्रारब्ध के कारण तो शरीर बना, और जब उस शरीर का कर्म भोग खत्म हो जाता है और प्राण निकलने को आतुर हो जाएंगे, शरीर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तत्व सब अलग हो जाएंगे। तत्वों के अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। When the five elements and prana integrate, this is life. When the five elements and prana disintegrate, that is death. So you need to go into the depth of it. I don't know who this person is, but I'll suggest two things. One, read the Bhagavad Gita's 4th chapter nicely, correctly and deeply. I just did the whole Bhagavad Gita explanation. It is available in e-format. You can download it from my website. And just read the 4th chapter. Forget about everything else. Just read the 4th chapter, the way it has been spoken by Sri Krishna. And I have tried to my best to make it more simpler to you to understand. एक बार इस चौथे अध्याय को आपने भगवद गीता के ठीक तरह से समझ लिया, तो आपके यहाँ ये जो कम से कम विचार जो बना हुआ है कि मौत बड़ी खतरनाक चीज़ है और उससे डरना चाहिए, और आप जो डर रहे हैं निरंतरता से, वह डर दूर हो जाएगा। अगर आपको ये मालूम हो कि आपके शरीर में कोई ट्यूमर है,
तो उसके बारे में बात ना करना अच्छी बात है कि उसके बारे में बात करना अच्छी बात है? If you go to the doctor and get all the investigations done and they do the biopsy and they come to know that whether it is malign or benign and then follow up the treatment, is that a good thing or it is, don't talk about the tumor. You will definitely die then. It's good to talk about it. Similarly, there is nothing to be scared of death. You just need to listen to the talk about the death. The more deeply you will understand this, you can come to this conclusion where Sri Kabir Sahib came. Jis marne te jag dare, mere man aanand, marne hi te paiye पूरन परमानंद। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। Kabir says people are scared of death and they don't even want to listen about it. But for me, that is a cause of a great ananda. And I wonder, when will I die and when will I experience that great ananda? Isn't it strange? One person is saying it is cause of a great ananda and the whole world is scared of death. अजीब बात नहीं? वो कह रहे हैं मरूंगा तो परमानंद होगा, कब मरूं ये सोचता हूं, और यहां पूरी दुनिया मौत से डरती है। कुछ है ना जो कबीर ने समझ लिया, कुछ है जो हमने अभी नहीं समझा, इसीलिए भय। सो उस भय को दूर करने के लिए इसको समझना आवश्यक होगा। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया भगवद गीता का, ऐसे ही गुरबाणी में भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों में मौत को एक्सप्लेन किया गया। आप उसको पढ़ें, उसको समझें। ना समझ आए तो जो समझता है उसके साथ बैठ के समझ ले। तो पहले चीजों को हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं और फिर उसको अनुभवात्मक समझते हैं। Step 1 is you understand the facts about it and then you move into the stage with your sadhana, the spiritual practice, to realize that truth which will lead you to the state where you are absolutely fearless. Question is, how does one leave moh maya of their parents knowing that they have no one else with them except for you? How to build that strength within to deal with this sense of separation? See, I don't think so I have ever said that you should leave your parents and not take care of them in name of leaving moh maya. I don't think so I have ever said that. On the contrary, I have said that you don't have to leave your any responsibilities or your duties. What you have to leave is the moh, and you are saying to leave the action. I am saying leave the attachment. You are saying and understanding that we have to leave certain duties. Absolutely confused. Every child is ought to take care of their parents. True. But question is, are you going to see them as your parents and then be scared of their dying and being scared of how I'll be living alone without them? Or you do the other thing, and that is that you are thankful to Lord that He gave you this set of parents, and you are thankful to parents for giving you good upbringing, and you take care of them knowing this, that they will still die. And knowing this,
that you have to continue to serve them as they had served you when you were a child. Although when parents are taking care of their children, they have great attachment for the child, and that's why they have all their hopes and dreams with the children. वो बोलते रहते ना, मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, तू बन जाइयो। भाई अगर आप नालायक थे तो आपका पुत्र भी वही है जो आप हो। इतना जोर मत डालो उसके ऊपर, उसको बनना हो बन जाए, नहीं बने नहीं बने। एजुकेशन दीजिए, चॉइस उसको बनाने दीजिए। मैं तो बड़ा घर नहीं ले पाया, तू जरूर ले लेना। मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, तू बेटा मेरे सपने पूरे करेगा। तो जब तक तो बच्चा है छोटा, वो सुनता रहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब वो होता है बड़ा, उसके अपने सपने बहुत सारे आते हैं, और फिर उसकी आती प्रेमिका, फिर उसके बहुत सारे सपने आते, तो मम्मी डैडी के सपने सब भूल जाते फिर। इसीलिए फिर माँ बाप अपने घर में आई हुई इस बेटी को बेटी नहीं सिर्फ बहू देखते हैं, और फिर उससे लड़ते रहते हैं कि अब ये हमें नहीं पूछता, ये इसी के पीछे घूमता रहता है। फिर उनको गुस्सा आता है। I was just talking to a parent who were about to get their son married. I said, don't pin any hopes from him. He and his would-be wife both were there, and I said it. I said, give them a good marriage, but don't hope that she will come and press your feet and give you tea and lunches and dinners. The day you marry your son, think he is now no more yours. Let him live his life. If he wants to live with you, good. If he wants to go and settle somewhere else, say goodbye nicely without fighting. Can you do that? And that lady was much smarter. She said, I have already said this to him. Because if he lives with me, then in a year or so, I'll have to take care of his children. I don't want to become a nanny once again. So I've already said that now you take care of yourself and I will live my life. How many women over here sitting think like this? Just 2 hands, 3, 4, 5. सब भेड़ चाल है, बाकी तो रहने दो। अब हम अपनी उम्मीदें अगर बच्चों के साथ जोड़ लेंगे और अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो दुखी होना पड़ेगा। तो माँ बाप उम्मीदें लगाते बच्चों से, वो ये भूल जाते हैं कि ये अपने कर्म भोगने आए हैं और ये अपने कर्म करेंगे। और बच्चे भूल जाते हैं ये कि माँ बाप हमेशा सर पर रहेंगे। भाई एक दिन उन्होंने भी चले जाना, इसलिए जब तक हैं अच्छे से उनके साथ व्यवहार रखो। Somebody said that, well, if we don't have any attachment with them, then how can we take care of them? Well, why not? See, over here at the moment, you are like my students. Students are like children. Am I not lovingly teaching you? Am I not caring for you? I kept on waiting for you 20 minutes sitting in the green room. Let them come. They don't respect time. They think they are still in Gujarat or Ahmedabad or Delhi. That's why they are running late. They are living now in Great Britain. They should understand the value of time. Right? The time is 5 to 7. So I should be here 5, and I was here. And yet I am waiting for you people. Am I not teaching with love? Am I not taking care of you? Am I not reading your minds and talking to you? But am I attached with you? Definitely not. So this means when you don't have any attachment, actually only then you are able to serve well.
घटना सुनाती हूँ मैं। किसी के घर में मैं रुकी हुई थी, 2nd फ्लोर पे मुझे उन्होंने कमरा दिया था और जो देवी जी हैं वो नीचे थी। तो मैंने उसका नाम सुषमा था, मैंने ऊपर से आवाज़ लगाई, सुषमा, तो वो भागी चली आई। क्या चाहिए गुरुजी? मैंने कहा कमरे में पानी नहीं है, आप पानी दे देंगे? बोले हाँ। भाग के गई, पानी ले आई। इतने में 2nd फ्लोर के दूसरे कॉर्नर में उनके पतिदेव का वो लाइब्रेरी था, स्टडी था। उसने आवाज मारी, सुषमा, जवाब नहीं, सुषमा, जवाब नहीं, सुषमा। फिर उसने हार के कहा, सुषमा मेरे इधर पंखा नहीं चल रहा है, जरा बिजली वाले को बुलाइयो। तो कहती है तुम्हें क्या लगता मैं खाली बैठी हुई हूं, तुम्हारे से नहीं हुआ जाता, नीचे उतर जाओ, अपने आप जाके कर लो। अब मैंने कहा देखो मैंने बुलाया तो भागी आई, वही 2 मंजिल, और पति बुलाया। अब पत्नी की पति से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए, तो एक्चुअली उसको ज्यादा अच्छा सर्व करना चाहिए। मेरे साथ तो कोई अटैचमेंट है नहीं, मुझे अच्छी सर्विस मिली और पतिदेव को गाली मिली आगे से। Those who say that if we don't have attachment, then how will we serve or how will we deal with our relationships? They really don't understand this thing. When you are detached, actually you serve better. Because your detachment makes you a better person. आप मंदिर आए, आप मंदिर में आके सफाई करते हो, मंदिर में आकर के फूल का कुछ काम हो रहा, आपने वो किया, कुछ और करने वाला था, आपने वो किया, आप करते हो और बड़ी खुशी खुशी करते हो। लेकिन घर में वही काम करना पड़ जाए तो कौन करे, कौन करे, कौन करे? तो हम अपने मन से आसक्ति को निकालें, ये आवश्यक है। और वह आसक्ति तभी निकल सकती है, फिर से बात मैं वहीं ले आती हूं, जब हम इस बात को समझें कि हर व्यक्ति का हमारे साथ एक कर्म का संजोग है। जब तक वो कर्म जुड़ा रहेगा, उस कर्म का भोग होगा, मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ा रहूंगा, उससे मुझे सुख या दुख दोनों मिलेंगे। और जिस दिन ये संजोग खत्म हो गया, वो अपने राह, हम अपने राह। अब वो बंदा मर जाए, जरूरी नहीं कि तभी हम उससे अलग होते। कभी कभी वो इंसान जिंदा होता है लेकिन हम उससे दूर हो जाते, हमारा उनसे कोई व्यवहार नहीं रह जाता, तो हमारे लिए वो मर ही गए ना एक तरह से। अपने कर्तव्य कर्मों को करना ये ज्यादा सुखद हो जाता है जब हम आसक्ति से मुक्त हो जाते। यही बात क्या गीता में श्री कृष्ण नहीं सिखा रहे अर्जुन को? अपना मोह भर त्यागो, युद्ध तो करना है। मोह था तो युद्ध करना मुश्किल था, और मोह छूट गया तो युद्ध भी किया और मारा भी। अपने गुरु, अपने चाचा, अपने काका, अपने भाइयों से लेके जो जो शत्रु पक्ष के थे, अर्जुन ने सबको मारा। लेकिन मोह था तो नहीं कर पा रहा था। और अजब बात ये देखिए कि श्री कृष्ण ने जब उसने ये कहा था ना कि मेरा जी करता मैं सब कुछ छोड़ करके भिक्षु हो जाऊं, साधु ही हो जाऊं, भिक्षा मांग के अन्न खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण महाराज डांट लगाते उसको, का पुरुष है तू, नपुंसक है तू, कैसी बात कर रहा है, भगोड़ा है तू, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने कर्तव्य को तुम छोड़ नहीं सकते हो, कर्तव्य तो करना पड़ेगा। और इस समय कर्तव्य युद्ध का है तो युद्ध करो। निर्णय क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, डोंट वरी, जस्ट डू इट। चूंकि माँ बाप की बात आ रही है तो आपको एक और सच्ची घटना सुनाते। एक महिला मुझे कह रही थी कि मेरे घर में 2 बहुएं 2 बेटे हैं। एक समय ऐसा आया कि कोई मेरे पास आवे नहीं, बैठे नहीं, बात ना करे, तो मैं बड़ा दुखी थी। फिर एक दिन सत्संग में आपको सुनते सुनते थोड़ी बात ये समझ लगी कि जो दान पुण्य करना अपने हाथ से कर लो, सब बच्चों को दे दो तो भी गाली पड़नी, ना दे दो तो भी गाली पड़नी। तो मैंने अपने फ़ोन करके वकील को बुलाया
अब वकील को आते देख के मेरे बेटा बहू के लगा, ये क्यों आए हैं? बोले माता जी ने बुलाया है। माता जी क्यों बुलाया है? और माता जी ने किसी को कोई जाता ही नहीं था ना, तो क्या बातचीत हुई पता ना चला, पर मन में थोड़ा ठनक हो गई। मकान बा के नाम, बिजनेस बा के नाम, और बा ने वकील बुलाया, भाई चक्कर क्या है? तो उसी दिन से उसके पोता पोती सब धीरे धीरे कमरे में आना शुरू हो गए। कभी बोले चाय पिएंगे, कभी बोले थेपला खाएंगे, कभी बोले आपको मुठिया बना के देवे, आप रसगुल्ला खाएंगे, आप दूध पिएंगे। तो दादी कहती है, बेटा, छोटा वाला था पोता, उसको, बेटा ये तू रोज रोज आके मुझे क्यों पूछता है? वो कहते, दादी मम्मी कहती है अगर जाके हम तुझे पूछेंगे तो तू सब कुछ हमें दे देगी, नहीं तो सब कुछ चाचा को दे देगी। तो मालूम तो था उनको, लेकिन बच्चे के मुख से सुन करके तो और दिल को दुख हुआ कि देखो माल लेने के चक्कर में सेवा कर रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं। आसक्ति और लोभ से रिश्ते बिगड़ते हैं, और आसक्ति और लोभ छोड़ देने से उल्टे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं।